हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि एनसीसीएस पुणे यानी कि नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेस यहाँ पर जो पीएचडी प्रोग्राम अगस्त सेशन 2024 का है, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट कर दिए गए हैं। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है और वहाँ पर सर्च करना है एनसीसीएस पुणे। जब आप एनसीसीएस पुणे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक वेबसाइट दिख रही है, नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप एनसीसीएस की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर जैसे आप पहुंचेंगे तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पर ये इंटरफेस दिख रहा है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ पीएचडी एडमिशन अगस्त 2024 सेशन ओपन अप्लाई नाउ। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखिए डाउनलोड के ऑप्शन में आपको पीएचडी एडवर्टाइजमेंट दिख रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक डिटेल नोटिफिकेशन दिखाई देगा जो यहाँ पर पीएचडी से रिलेटेड है। इसको मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। चलिए डिटेल में इसे हम लोग चेक करते हैं। तो ये जो आपका पीएचडी एप्लीकेशन है, इसको फॉर्म को फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 10 मई रखी गई है। इससे पहले पहले आपको जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर देना है। NCCS invites application for eligible candidate to admission to the PhD program of August 2024 session. Eligible applicant who are bona fide Indian citizens with a consistently strong academic record and a deep commitment to pursuing PhD research in modern biological sciences. तो अगर आप इंडियन सिटीजन्स हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी अगर आपके पास में है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास में कोई JRF होना चाहिए। और जो आपका यहाँ पर रिसर्च इंटरेस्टेड जो एरियाज हैं तो उसमें आपका सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी है, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी है, बायो इन्फॉर्मेटिक है, सिस्टम्स बायोलॉजी है, न्यूरो साइंस है, इम्यूनोलॉजी है, इन्फेक्शन बायोलॉजी, कैंसर बायोलॉजी, माइक्रोबियल इकोलॉजी, ये सारे जो फील्ड हैं यहाँ पर आप यहाँ पर पीएचडी कर सकते हैं। आर इनकरेज टू अप्लाई एप्लीकेंट शुड हैव और एंटीसिपेट कंप्लीटिंग देयर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री बाय द एंड ऑफ जुलाई 2024। अगर आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आपका जुलाई 2024 से पहले पहले आपका जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास में कोई एक JRF फेलोशिप होनी चाहिए, वो चाहे CSIR JRF हो या UGC JRF हो या DBT कैटेगरी 1 और 2, इसमें 2 होता है। तो DBT कैटेगरी 1 में लोगों को JRF मिलता है और कैटेगरी 2 में होता है उनको केवल DBT नेट मिलता है। तो आपके पास में कैटेगरी 1 अगर है तो आप यहाँ पर JRF के लिए या PhD के लिए एलिजिबल हैं। उसके अलावा ICMR, बिंक और DST इंस्पायर अगर आप फेलो हैं तब भी आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। अब देखिए बिंक का मतलब हुआ बायो इन्फॉर्मेटिक नेशनल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन। अगर ये आपने एग्जाम क्लियर किया हुआ है तब भी आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और DST इंस्पायर यानी कि वो स्टूडेंट जो अपने यूनिवर्सिटीज़ में टॉपर्स होते हैं तो वो भी यहाँ पर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और इसके अलावा एक ऑप्शन और है कि वे स्टूडेंट जिनके पास में कोई वैलिड फेलोशिप नहीं है और जिन्हें लास्ट 2023 का दिसंबर का JGEE-BILS एग्ज़ाम दिया हुआ था तो वो भी यहाँ पर इसको फिल कर सकते हैं। इसमें जो इन स्टूडेंट की जो कट ऑफ है, जो इनका लास्ट एग्ज़ाम में जो मार्क्स थे उसके हिसाब से डिक्लेयर की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है कि जो दिसंबर में टेफर और NCBS द्वारा जो कराया गया था JG-BILS का जो एग्ज़ाम, अगर वो आपने दिया हुआ है और आप क्वालिफाई किए हुए हैं तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। NCCS will offer a limited number of fellowship to selected JG-BILS qualified student but do not have fellowship। वे स्टूडेंट इनके पास में अपना खुद का कोई फेलोशिप नहीं है और उन्होंने JG-BILS वाला जो एग्जाम दिया हुआ था तो उनको यहाँ पर जो NCCS है वो फेलोशिप प्रोवाइड कराएगा, तो वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हाउएवर ओनली कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड अकॉर्डिंग टू NCCS क्राइटेरिया विल बी इन्वाइटेड फॉर PhD इंटरव्यू। आप फॉर्म फिल कर दीजिए, उसके बाद में इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका अगर आप फिट बैठ रहे होंगे तो वो आपको यहाँ पर PhD के लिए सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज वो आपको इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट नहीं करेंगे। वो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। तो प्लीज नोट दी सबमिटिंग एन एप्लीकेशन टू द NCCS PhD प्रोग्राम विद द एसेंशियल क्वालिफिकेशन डज नॉट गारंटी शॉर्ट लिस्टिंग फॉर PhD इंटरव्यू और सब्सिक्वेंट सेलेक्शन। अगर आपने फॉर्म फिल किया हुआ है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर PhD इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट ही किए जाएं। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे तभी वो आपको PhD इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज वो आपको सेलेक्ट नहीं करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो कैंडिडेट मस्ट हैव ए पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ साइंसेज। आपके पास PG डिग्री होना चाहिए, साइंस की किसी भी ब्रांच से हो सकता है वो। इंटरेस्टिंग इन परस्यूइंग रिसर्च इन वेरियस एरियाज ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी। द कैंडिडेट शुड हैव ए मिनिमम, यानी कि आपके पास में मिनिमम 55% या उसके इक्विवेलेंट GPA यानी कि ग्रेड पॉइंट एवरेज आपका होना चाहिए। और जो 5% रिलैक्सेशन दिया जाएगा उन स्टूडेंट को जो SC ST OBC या पर्सनली डिसेबल्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी PWD कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको 5% का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। कैंडिडेट मस्ट होल्ड ए वैलिड फेलोशिप
आपके पास में कोई फेलोशिप होना चाहिए। ये पूरा ऊपर पॉइंट हम डिस्कस कर चुके हैं, ये वाला पॉइंट भी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। आपने अगर जेजीबिल्स का एग्जाम भी दिया हुआ था तब भी आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वे स्टूडेंट जिनके पास में एलएस क्वालिफाइड है, वो CSIR यूजीसी का हो सकता है या फिर यूजीसी का हो सकता है, और डीबीटी कैटेगरी 2 में जो बिलोंग करते हैं तो उनको यहाँ पर एलिजिबल नहीं माना जाएगा, वो यहाँ पर फॉर्म को फिल ना करें। उसके अलावा नोट में कुछ और पॉइंट दिए गए हैं। तो स्टूडेंट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑनलाइन। आपको अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन फिल करना है। इस फॉर्म को फिल करने का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप डायरेक्टली फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो कैंडिडेट नीड टू हैव ए जीमेल अकाउंट। जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो आपके पास में एक जीमेल अकाउंट होना जरूरी है, अदरवाइज आप फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कोई टेक्निकल इंक्वायरीज रिलेटेड होती है तो यहाँ पर इन्होंने ईमेल आईडी मेंशन किया गया है, इस पर आप सब्जेक्ट डाल करके PhD एडमिशन क्वेरी, आप अपना जो भी आपकी क्वेरीज है वो यहाँ पर मेल करेंगे तो वो आपको जो भी आपकी क्वेरीज होगी उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करेंगे। जो अपर एज लिमिट है वो 28 ईयर होना चाहिए, यानी कि उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम ही आपकी होना चाहिए 1 अगस्त 2024 से। और जो SC ST OBC और PWD या EWS के जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है। द टर्म एंड कंडीशन परटेनिंग टू द फेलोशिप विल बी अकॉर्डिंग टू द फंडिंग एजेंसी। जो आपका फेलोशिप से रिलेटेड जो भी है कंडीशंस, वो आपकी जो फंडिंग एजेंसी है, जैसे मान ली किसी का CSIR किसी का UC है तो वो इसके अकॉर्डिंग होगा, उसमें NCCS का कोई भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। केवल इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको स्टूडेंट के लिए होगी जिन्होंने जेजीबिल्स वाला एग्जाम दिया हुआ था और जिनका सिलेक्शन उसके थ्रू होगा, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेंगे। बाकी आपके पास कोई फेलोशिप है तो आपकी फंडिंग एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। रिजर्वेशन भी यहाँ पर दिया जा रहा है जो भी जिस कैटेगरी के हिसाब से उसमें। और एक कंडीशन और रखा गया है कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपको जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पर SC ST जिस भी कैटेगरी से हैं, OBC से हैं, PWD या EWS हैं, तो वो आपको वहाँ पर शो करना होगा। इसके अलावा जो आपका एप्लीकेशन जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको रिलीवेंट सर्टिफिकेट की वहाँ पर अपलोड करनी हो सकती है, वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। NCCS PhD program is a full-time commitment and selected candidate may be required to reside on the campus। जो अगर आप वहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको कैंपस में रहने के लिए स्पेस दिया जाएगा। ऑन कैंपस हॉस्टल एकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड टू सेलेक्टेड स्टूडेंट ऑन द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस। तो इसमें हॉस्टल्स जो एकोमोडेशन की सुविधा है वो ऐसे है कि जो पहले आएगा उसको पहले हॉस्टल मिलेगा, जो बाद में आएगा वो बाद में मिलेगा। अगर और ज़्यादा लेट आओगे तो हो सकता है कि आपको मिले भी ना, ऐसा भी कई इंस्टीट्यूट में हो जाता है, तो वो अपने हिसाब से आप देख लीजिए। जितना जल्दी जाएंगे उतना जल्दी आपको हॉस्टल वहाँ पर मिल जाएगा। कुछ डेट शेड्यूल्स दिए गए हैं, उनको भी जरा हम देख लेते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 10 मई है। पब्लिकेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट इनवाइटेड फॉर एन इंटरव्यू ऑन द NCCS, ये आपका 20 मई को शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट जो है वो आ जाएगी। फर्स्ट राउंड का इंटरव्यू जो है वो आपका ऑनलाइन लिया जाएगा, वो 3 जून से 5 जून के बीच में होगा। जो आपका रिजल्ट है वो फर्स्ट राउंड का वो आपका 5 जून को 7 बजे शाम को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू ऑनलाइन जो है, फाइनल राउंड ऑफ जो इंटरव्यू है वो ऑनलाइन होगा, वो आपका 6 से 7 जून के बीच में होगा। और जो आपका रिजल्ट डिक्लेयर है वो 14 जून को यहाँ पर कर दिया जाएगा। इंटरेक्शन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ गाइड इन पर्सन एंड ज्वाइनिंग वो आपका 22 जुलाई से 1 अगस्त के बीच में रहेगा। इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे उनको NCCS में जाना है और वहाँ पर जाकर के साइंटिस्ट से बात करना है कि सर हम आपके फील्ड में PhD करना चाहते हैं, हम आपकी फील्ड से रिलेटेड जो भी वर्क हो रहा है उसमें हम इंटरेस्टेड हैं, क्या आप मुझे अपनी लैब ज्वाइन कराना पसंद करेंगे। तो अगर वो साइंटिस्ट आपके CV देखेगा तो अगर आप वो इंटरेस्टेड होगा तो वो आपको अपनी लैब में ज्वाइन करा सकता है। सेलेक्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू बी प्रेजेंट एट NCCS फ्रॉम 22 से 1 अगस्त के बीच में आपको वहाँ पर जाना होगा और वहाँ पर अपने साइंटिस्ट या जो भी हैं उनके साथ में आपको मीटिंग करके आपको वहाँ पर बात करनी होगी। जब आप वहाँ पर ये फेस टू फेस जब मीटिंग के लिए जाएंगे तो वो आपको रहने के लिए एकोमोडेशन जो भी है वो वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर लास्ट में दिया गया है कि अप्लाई ऑनलाइन पे, जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से ये दिख रहा है। जब आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर ये लिंक दिख रहा है, इस पर आपको अपना डिटेल्स जो भी है वो फिल करके आप अपना जो फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर आपकी जो भी क्वेरीज है वो आप वहाँ पर सेंड करिए, तो जितना पॉसिबल होगा उतनी जल्दी हम आपको वहाँ पर रिप्लाई कर देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे किसी नए अपडेट्स के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।